साल 2023 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन निकाला। वो एग्ज़ाम था ROARO यानी रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभागों में। ठीक, जब फॉर्म भरा गया तो 10.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए सिर्फ किसके, ROARO के। और एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया था फरवरी 2024 में, जिसमें 6 लाख के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अब जो बच्चे बच गए, मतलब 10 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है तो उनमें 1 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने डबल फॉर्म या गलत फॉर्म या इधर उधर किया होता है। 9 लाख बच्चे अगर जेन्युइन माने तो 9 लाख में से 3 लाख लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया किसी न किसी वजह से। जैसे मैंने फॉर्म भरा था, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। कई सारे बच्चों ने फॉर्म भरा था, वो एग्ज़ाम नहीं देने गए। कुछ को तो मन नहीं था, कुछ लोग गए नहीं, कुछ लोगों की मजबूरियाँ थी। तो अब आप में से कई सारे बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। एक तो मैं उस कन्फ्यूज़न को दूर करने जा रहा हूँ, दूसरा मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये पोस्ट, ये वैकेंसी आपके लिए कितनी ज़रूरी है। इसके लिए जो करना पड़े आपको करना चाहिए। तो पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा था ROARO का, अब पेपर कैंसिल होने के बाद दोबारा 22 दिसंबर 2024 को रीशेड्यूल्ड है। हर वो बच्चा जिसने फॉर्म भरा था वो ज़रूर जाएगा एग्ज़ाम देने, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहली बार मिस कर दिया तो दूसरी बार आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, नहीं। याद रखिए, एग्ज़ाम चूँकि कैंसिल हो गया है तो सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा था उन सब का दोबारा से एडमिट कार्ड आएगा। कब? दिसंबर 2024 में, जो कि 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है। पहली बात, ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई। दूसरी बात, देखिए, शुरुआत में कम पोस्टों के लिए 350 पोस्टों के लिए निकाला था, लेकिन आज आपको पता होना चाहिए 550 पोस्ट जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो आप पाएंगे कि मिनिमम 550 पोस्ट हो चुकी हैं ROARO की। हर साल तो आती नहीं है, 2 साल में एक बार ये आती है। और ये RO की नौकरी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी नौकरी है। जैसे लोक सेवा आयोग में 14 पोस्टें थी, वो 16 हो गई RO की। तो अगर आप लोक सेवा आयोग में आपकी नौकरी लग जाती है तो इलाहाबाद में रहने का मौका मिलेगा। सचिवालय में नौकरी लग जाती है तो लखनऊ रहने का मौका मिलेगा। 4800 ग्रेड पे है RO की। जीवन में ये मौका बार बार नहीं मिलता, याद रखें। 4800 ग्रेड पे बहुत अच्छी ग्रेड पे मानी जाती है। आपका और आपका पूरा परिवार पूरा जीवन आसानी से चला सकता है अगर आप बिना रिश्वत लिए भी काम करते हैं तो। याद रखिएगा, किसके लिए? RO के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और कन्फ्यूज़न आप में से बच्चों को है कि सर RO और ARO अलग अलग है। तो RO की एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन है, उसी की ज़्यादा पोस्टें हैं। ARO की एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप RO का एग्ज़ाम देंगे और बहुत अच्छी पोस्टें हैं। और याद रखिएगा, इस समय तब जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से मैं उन 10 लाख बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया एग्ज़ाम देने अब की बार ज़रूर जाइएगा। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। इसके पीछे मेरी लॉजिक भी है, आप समझिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए फैलाइए क्योंकि जीवन में ना, देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इस चक्कर में पड़े रह जाते हैं कि यार मेरी तैयारी नहीं है, मैं एग्ज़ाम दूंगा तो फेल हो जाऊंगा। लेकिन ये बहुत गलत रवैया होता है। मेरा मानना है कि हर एग्ज़ाम को देने ज़रूर जाइए। जब आप पहुंचेंगे ही नहीं, अगर भगवान को आपको पास करना ही रहेगा, मान लीजिए आप लोग किस्मत को नहीं मानते, लेकिन मैं आपको बता दूं, एंट्रेंस एग्ज़ामों में और नौकरी के एग्ज़ामों में 70% आपकी मेहनत, लेकिन 30% आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी मैटर करती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप जो पढ़ रहे हैं वही एग्ज़ाम में आएगा। आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, एब्सर्ड सा एग्ज़ाम में आ जाएगा। और विश्वास करिए, मेहनत होती है 70%, लेकिन 30% थोड़ी बहुत किस्मत भी मायने रखती है। तो आपकी भले कोई तैयारी ना हो भैया, एग्ज़ाम दे के ज़रूर आइएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। प्लस आपको कहीं नहीं भागना, मैं मानस पांडे आपको YouTube चैनल पे पूरी तैयारी करा रहा हूँ, A to Z पिछले 30 सालों के जितने प्रश्न हैं। अरे यार, जब एक आदमी आपके लिए सिर्फ इतना कहने के लिए खड़ा है, विश्वास करिए, मैंने 3-4 बार आपको कई सारे एडमिट कार्ड दिखा रखे हैं, मेंस के, इंटरव्यू के। मैं आपको बस बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि कोचिंग वाला हूँ, मैं रैंडमली कोई भी बात बोल रहा हूँ। मैंने किया है, इसलिए मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि भटकिए मत। जो मैं कह रहा हूँ तो मैं आपको पूरी चीज़ जो बता रहा हूँ आप सिंपली उसको फॉलो कर लीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। भाई, दुनिया क्या कहती है मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन हाँ, मैंने कहीं पे भी फेलियर नहीं देखा। और क्यों नहीं देखा? क्योंकि सटीक रणनीति होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सिंपल सा काम, आपको मैं 30 साल का पेपर रटाता हूँ। अगर आप थोड़ा भी गौर करेंगे ना तो मैं आपको पिछले 30 सालों का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर रटाता हूँ।
टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, जो कि टॉपर्स कोड पे अवेलेबल है। सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ है, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। उससे अच्छी टेस्ट सीरीज़ आपको नहीं मिलेगी। जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है उसमें जो वीडियो पड़े हैं सब्जेक्ट वाइज, आप एक बार पढ़ के देखिए, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दो ही चीज़ होती है, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना, एक पिछले सालों में जितने प्रश्न आए हैं उसको रट लेना। क्यों नहीं होगा सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक, तो याद रखिए, इस बार आपको बस दो काम, एक तो इस वीडियो को फैलाइए ताकि 10 लाख बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा है वो ज़रूर दें। और अभी आपके पास प्रॉपर 6 महीना है भैया, अगर आपने दम भर के तैयारी कर ली। देखिए वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ लड़का मैं उसको मानता हूँ जो कहता है कि यार 6 महीने में क्या उखाड़ लेंगे, 3 महीने में क्या उखाड़ लेंगे। मैं इतना जानता हूँ कि पूरी ईमानदारी से, खुद के लिए ईमानदार होना चाहिए, और पूरी ईमानदारी से अगर आप 5 घंटे डेली आज से भी पढ़ना शुरू कर देंगे, याद करिए आज से अगर आपने डेली 5 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया, तो इस बात की आप मुझसे गारंटी ले लीजिए, किसी का हो चाहे ना हो, आपका ज़रूर होगा। कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि 10 लाख बच्चे हैं सर मैं कहाँ रहूँगा। अरे सब 10 लाख नाम के लिए होते हैं, असली परीक्षा 50,000 बच्चों में होती है। 50,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से पढ़ते हैं, बाकी सब खुद को, किसी और को, कभी माँ बाप को या पूरी दुनिया को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। सच यही है, 50,000 बच्चे ही सिर्फ सीरियस होते हैं एग्ज़ाम के लिए। बाकी बच्चे एग्ज़ाम के 1 महीने पहले जगते हैं, तो उनकी तो कभी कोई चिंता करनी ही नहीं चाहिए। इसलिए प्लीज़, फॉर्म ज़रूर भरा है आपने तो फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम ज़रूर देने जाइएगा। 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है, और मुझसे आप कहीं पन्ने पे लिखवा लीजिए, आप मेरे स्ट्रैटेजी पे चलेंगे। प्रीलिम्स निकला, जिस दिन प्रीलिम्स निकलेगा मुझे बताइएगा। मेंस इतना आसान है आरओ का कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इससे आसान कोई मेंस होता ही नहीं है भाई। तो प्लीज़ दे के आइए, इंटरव्यू है नहीं, करना क्या है आपको, सिर्फ पढ़ना है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।